guys, welcome to the worst phase of my life. है कि पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, लाइक एंड प्रोबेबली दिस इज द लास्ट बैटल आई एम फाइटिंग। इसके कैसा लगा मैं तो भी वो मेरी 2 कौड़ी के दिमाग में नहीं घुस पाएगी जो मेरा कमबैक हो जाएगा। Both of them can coexist. तो इसने मुझे औकात दिखा दी। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. हमारा वाइवा चल रहा था, ठीक है, हमारे 4 दिन से वाइवास चल रहे हैं लगातार और देखो हमें सनसेट हो जाता है हर रोज और हमें बीच में लंच ब्रेक भी नहीं मिलता है। The next day. So guys, देखो रात हो चुकी है और मैं अभी आई हूँ, ठीक है, अपना वाइवा दे के, मतलब अंधेरा हो चुका है, दिख ही रहा होगा तुम्हें पीछे मेरी खिड़की में। कितना ज़्यादा थक गई हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। फिर कल मेरा फिर से वाइवा है, वो भी ये भी नहीं कि भाई एक जगह पे वाइवा लेके छोड़ देते हैं, 10 जगह पे जाओ, 10 जगह पे अलग अलग टीचर के पास। The next day. The next. हमारा पीडिया का वाइवा चल रहा है, ठीक है, और ना अभी 3:30 बजे हुए और हमारा अब तक सिर्फ लॉन्ग केस ही हुआ है, ठीक है, और हमारे 6 वाइवे बचे हुए हैं अभी, ठीक है, 6 वाइवे बचे हुए हैं, 3:30 बज रहे हैं। तो इमेजिन कर लो हम 7 बजे छूटेंगे। गाइस मेरे भी लंच ब्रेक भी नहीं मिला, लंच ब्रेक भी नहीं मिलता भाई। 3:30 बस लॉन्ग केस हुआ है, 3:30 बजे गाइस और लॉन्ग केस हुआ है बस। तो गाइज़ मेरे एग्ज़ाम्स आज फाइनली ख़त्म हो गए हैं, लेकिन तुम देख रहे हो 7:30 बज रहे हैं, ठीक है। मैं सुबह 10 बजे से वाइवा दे रही थी। अब तो मुझे बाकी सब्जेक्ट वाले लोग अच्छे लग रहे हैं भाई, कम से कम 4 बजे छूटना, 5 बजे छूटना भी ठीक है, 7:30 बजे ऊपर से मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। पता है शाम में तो मैम ने बोल दिया था कि अब बचे हुए बच्चों का कल होगा वाइवा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था यही सुन के, पर हमने मैम से रिक्वेस्ट करी और मैडम बहुत ही स्वीट सी थी तो उन्होंने हमारा वाइवा ले लिया। पर आज का दिन बहुत ही ट्रोमेटिक था, आई एम ट्रोमेटाइज्ड कम्प्लीटली एंड मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए एक बार के लिए। लेकिन मेरे एग्ज़ाम 2 महीने बाद फिर है, पर एटलीस्ट एक बार तो ख़त्म हुए। पर देखो गाइस कितना अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल ये कोई टाइम है बताओ एग्ज़ाम ख़त्म करने का? 7:30 बज रहे, 7:30। सुबह के 10 बजे से हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, 10 बजे से 7:30, कितना घंटा भाई। 10 जगह वही भी दे के आई हूँ मैं, 10 जगह। और जिसके लिए मैं कल बुला रहे थे, कितने नंबर का वाइवा था वो? 5 नंबर का वाइवा, 5 नंबर का वाइवा, और अब हमारी छुट्टी है कल की भाई, ठीक। बेफालतू मतलब क्या बोल रही हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता। पर हाँ, आई एम ट्रोमेटाइज्ड फॉर टुडे और मेरा पूरा का पूरा दिमाग ख़राब हो चुका है गाइस, बहुत ही। मेरे को बहुत गुस्सा। Course I have chosen is traumatizing me day by day more and more. I want to just finish my MBBS somehow and I will not enter, मतलब I will not give any other exam after that. Yes भाई, आई वॉन्ट टू एंड माई स्ट्रगल गाइज। मेरा हो गया है। बचपन में मुझे पढ़ाई लिखाई में बड़ा ही इंटरेस्ट था और गाइज अब जब मुझे सच में पढ़ने की ज़रूरत थी और जब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ तो मैंने ऐसी डिग्री चूज़ कर ली कि मेरा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही मर चुका है। अब मुझे पता नहीं है मेरा फ्यूचर क्या है, क्या होगा, पर आई डोंट नो वेयर लाइफ इज़ टेकिंग मी। आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। पर मेरा सच में पढ़ाई लिखाई से और डिग्री से और कॉलेज से और सब चीज़ों से बस हो चुका है गाइस। अब बस मैं अपनी 2 एग्ज़ाम्स और निकलवा दो भगवान जी प्लीज़, और उसमें मुझे पास करा दो। फिर उसके बाद मैं आपको अगले 1 साल तक नहीं कहूँगी कि मुझे पास करा दो, प्लीज़ सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स में पास करा दो। मेरे इंडिपेंडेंट बनने के सारे शौक़ पूरे हो चुके हैं गाइस, क्योंकि मैंने ये डिग्री तो इसलिए चूज़ करी थी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती थी। पर स्ट्रॉन्गली भाई मेरा मेंटल पीस ऐसा हो गया है कि मैं अब एक डिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ।
सीरियसली आई वॉन्ट टू बिकम डिपेंडेंट भाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। हमारे बैच का हो गया भाई। हमारे बैच में मैक्सिमम लोगों की यही सोच है, समहाउ दे वांट टू बिकम डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं बना जा रहा है भाई, बहुत जोर लग रहा है भाई, इंडिपेंडेंट बनने में बहुत जोर लग रहा है। बिल्कुल ख़राब हालत हो चुकी है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैंने पूरे दिन से पानी भी नहीं पिया है, ठीक है, और मैंने खाना भी नहीं खाया है, ठीक है। मैंने कल रात में खाना खाया था, उसके बाद आज का पूरा दिन बीत चुका है। जब मैम ने बोला ना कि तुम्हारा वाइवा कल होएगा, और फिर वो मैम चली गई वहाँ से, और फिर उसके बाद पता है मैं ना पूरी होपलेस हो चुकी थी कि अब तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ रुकने का, अब तो हमारा वाइवा कल ही होगा, मतलब हमें अपनी कल की छुट्टी ख़राब ही करनी पड़ेगी। फिर गाइस हमने ना दूसरे वाली टीचर से बात करी गाइस, वो इतने स्वीट थे, उन्होंने मेरा वाइवा ले लिया, पर मेरे को लगा था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो उनका डोमेन ही नहीं है, पर थैंकफुली हो गया। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, फाइनली इट्स ओवर, इट्स ओवर। एटलीस्ट एक बार के लिए तो ओवर हो गया। 8 बज गए हैं और ना मैं अपने हॉस्टल में आ गई हूँ, ठीक है, डिनर करके, और अब मैं अपने दोस्तों के आगे जाके अपना रोना रोऊंगी मेरे साथ क्या हुआ। ईव खत्म हुआ है यार, हमारा ईव खत्म हुआ है यार। 8 बज गए, देख ले तू, मैं अब आई हूँ, देख सबका फ्री हो गया, एटलीस्ट हो गया। इस बात की भी कोई उम्मीद नहीं थी कि होगा यार, बहुत ही। Several days later. जब मैं MBBS कर रही हूँ ना, मतलब कर रही थी ना, आगे के लिए है, मतलब अभी भी कर ही रही हूँ, मतलब जब मैं MBBS कर रही हूँ ना, तो मैं हमेशा ऐसे रहती हूँ गाइस, वेरी टायर्ड ऑल टाइम। हमेशा मुझे थका हुआ लगता है गाइस, और मैं बिल्कुल भी चहकती महकती नहीं रहती हूँ। और मैं हमेशा बहुत ही टायर्ड होती हूँ। हालांकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत थकी हुई हूँ गाइस। दिस इज़ MBBS। यू फील टायर्ड ऑल द टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग, और आफ्टर अटेंडिंग क्लासेस, और आई मीन टू से you feel tired all time while you do it. I mean to say you feel tired all the time when you will do no. मतलब गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं थकी क्यों हुई हूँ। मतलब अब तो मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, और अभी 2 महीने तक कोई पेपर भी नहीं है, स्टिल आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। मतलब इतना तो मैं एग्ज़ाम में भी टायर्ड फील नहीं किया जितना मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद टायर्ड फील कर रही हूँ। और मुझे दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करने की बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है, पर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। ऐसा कुछ हो सकता है क्या जब मैं मतलब हमेशा एक्टिव रहूँ, बिना थका हुआ फील करे? मतलब मैं पता नहीं मैं क्यों थकी हुई हूँ गाइस, लेकिन मैं A few moments later. वो वॉशरूम में the last few days of MBBS sucks. They suck the life from you. They suck the life from you, and you become very sad Atma, just like me.